डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी। ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि इम्पोर्टेंस क्या है ओबी की, कि क्यों हम ओबी पढ़ते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम ये माइंड में रखें कि ओबी को पढ़ने से क्या होता है, ठीक है, क्या हेल्प आउट करता है, यह हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करता है, तो वो सारी इंपॉर्टेंस में आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ओबी को पढ़ने के बाद क्या हमें हेल्प मिलती है, डेफिनेटली हमें हेल्प मिलता है कि हम एम्प्लॉयज़ को रीड करें, एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल्स को रीड करते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन का लेवल कौन सा है, किस चीज़ से वो मोटिवेट होते हैं। ओबी को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं ना, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं एम्प्लॉयज़ की नीड्स को, एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट। क्या करते हैं, ओबी को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने स्किल को डेवलप करते हैं, अपने एबिलिटीज़ को, और हम उसके साथ साथ नॉलेज को, एबिलिटीज़ और नॉलेज है एम्प्लॉयज़ के बारे में, वो हमें पता चलती है किसकी वजह से, स्किल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो इम्पोर्टेंस है जिससे हमें हेल्प आउट क्या मिलता है, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब हम एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल को देखते हैं कि कैसे वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है, अप्रिसिएशन। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को देखते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंसी के मतलब कि अगर हम ओबी को पढ़ते हैं ना, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने कैसे इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि काम को वक्त पे करना, तरीके के साथ वक्त पे करना। उसके बाद है क्रिएट हेल्दी एंड एथिकल इन्वायरमेंट। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमें जो है वो कैसे क्रिएट करना है हेल्थी और एथिकल इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो अगर हम पढ़ें ना ओबी को, तो हमें समझ में आता है कि हमें जो है वो किस किस चीज़ में हेल्प आउट होता है। इसके अलावा यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने, कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो भी हमें कैसे कैसे पता चलता है। जब हम ओबी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यानी कि ओबी हमें बताता है कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है, हमें एम्प्लॉयज़ को किस तरह से देखना है, उसे मोटिवेट किस तरह से करना है, वो सेटिस्फाइड किस तरह से करना है, स्किल को डेवलप कैसे करना है, और इन्वायरमेंट कैसा बनाना है। तो ये सारी चीज़ें कौन हमें बताता है, ये ओबी बताता है। उसके अलावा क्या करता है ओबी, हमें हेल्प करता है प्रेडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल, कि कैसे ग्रुप और इंडिविजुअल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपना जो बिहेवियर है वो शो कराते हैं। ये सारा कौन बताता है, ये हमें ओबी बताता है। ओवरऑल इट इम्प्रूव्स दी गुड विल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, इम्प्रूव करता है गुड विल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जाहिर सी बात है कि अगर हम ओबी को पढ़ेंगे तो हमें इंडिविजुअल के बारे में पता चलेगा, हमें पता चलेगा उनकी एबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा, उनके मोटिवेशन के बारे में हमें पता चलेगा कि हमने कैसे हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमें पता चलेगा हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है रिसोर्सेज को। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलता है, ओबी से पता चलता है। तो ये सारी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस में आ जाती है।